हेलो गाइस, मैं हूं मेंटोर सुनील और हम लोग बात करने वाले हैं आज सुजीता चौधरी के कमेंट पर, जिन्होंने कमेंट किया है कि डीक्यू टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा कमेंट है अल्लू पी आर का, जिन्होंने लिखा है सर मेरा बच्चा सब चीजों को घुमाता रहता है, इसलिए क्या करें कि वो ये सब चीजें ना करे, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का SD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीक्यू टेस्ट पर। डीक्यू टेस्ट बेसिकली एक कोरिलेट होता है, जैसे हम आईक्यू टेस्ट की बात करते हैं कि उसकी बच्चे की आपके मेंटल एज क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज क्या एज बनती है। तो उसको क्या करते हैं, जो मेंटल एज होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो एक्चुअल एज होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की मेंटल एज तो आ रही है 3 साल की, यानी वो सारे के सारे काम कर रहा है वैसे ही समझ रखता है जो 3 साल का बच्चा रखता है, और उसकी जो एक्चुअल एज है वो 2 साल की है। तो 3 × 100/2 करेंगे तो 150 IQ आ जाएगा। ऐसे ही डीक्यू होता है। डीक्यू में क्या होता है, जैसे नॉर्मली एक बच्चा 6 महीने की एज में बैठना शुरू करता है, 1 साल में चलना शुरू करता है, 1.5 साल में कुछ और करता है, 2 साल में कुछ और करता है। तो अगर वो काम करना शुरू कर देता है, 3 साल का काम वो 2 साल की उम्र में करना शुरू करता है, तो आप ऐसे ही 3 × 100/2 करते हैं तो उससे आपके बच्चे का डीक्यू यानी डेवलपमेंटल क्वेश्चन आ जाता है 150। तो डेवलपमेंटल क्वेश्चन में आप एक बेसिकली डेवलपमेंटल कोरिलेट देखते हैं कि आपके बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से कितनी है। चलिए दूसरे कमेंट पर आते हैं। आलूपी आर, सर मेरा बच्चा सब चीजों को घुमाता नचाता है, इसलिए जो काम कराया जाता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे मैं उसे पजल बोर्ड कराती हूँ, उसका सारा ध्यान ऑब्जेक्ट को नचाने पर रहता है, उसे फिक्स करने पर नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ बच्चे जो बच्चे आपको बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं, मैं बार बार बात करता हूँ, ऑटिज्म या ADHD वाले जो बच्चे होते हैं या बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, उनको ये आदत होती है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से उलझाना चाहते हैं। आप जो एक्टिविटी करवाते हैं उन एक्टिविटीज से वो कैसे आप लोगों को ही डिस्ट्रैक्ट कर सके, वो खुद तो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या आपको भी कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी वो लर्न कर लेते हैं जिससे आपको इरिटेशन हो, क्योंकि सोल गोल उनका होता है आपको इरिटेट करने का और आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, ताकि आप उनसे वो काम ना करवाएं जो आप करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी शेल और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो, हम ऐसे और ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो इस वजह से वो चीजों को घुमाता है और जो एक्टिविटी आप करवाना चाहते हो उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी सेकेंडरीज इन बच्चों के साथ होती है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी कमेंट पर डेडिकेटेड वीडियोस मिलते जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।